हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी पीओसी थर्ड चल रही थी बीफार्म 4th सेमेस्टर में, और इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी और अभी तक हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। यहाँ तक का सारा पोर्शन हम कवर कर चुके हैं, आप देख लेना। एंड आज जो तीसरा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम इस यूनिट को पूरा खत्म कर देंगे। जो हम टॉपिक देखने वाले हैं देखिए वो है रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स, ये एंड रेसिमिक मॉडिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर एंड एसिमेट्रिक सिंथेसिस, जो कि 2 टाइप्स की होती है, पार्शियल एंड एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे देखिए 3 लेक्चर्स में ही आपकी पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी एंड जल्दी हम सेकंड यूनिट को भी स्टार्ट करेंगे। मतलब जल्दी से जल्दी हम पीओसी को कवर कर लेते हैं, फिर इसका जो टाइम बचेगा उसको हम फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री पे देंगे, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो ज़्यादा है। और इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, वही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक बार 10 मार्क्स में आया था, व्हाट इज रेसिमिक मॉडिफिकेशन एंड हाउ कैन यू रिसोल्यूट रेसिमिक मिक्सचर। तो ये जो टॉपिक है रेसिमिक मॉडिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा एसिमेट्रिक सिंथेसिस, जो कि 2 टाइप्स की होती है, पार्शियल एंड एब्सोल्यूट, तो ये भी यहाँ पे पूछी गई थी। देखिए एक्सप्लेन पार्शियल एंड एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस, तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आता है। बाकी एक क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखिए आप जब कायरल रिएक्शन मॉलिक्यूल की रिएक्शन को पढ़ोगे तो उसकी डेफिनेशन वगैरह आपको समझ में ही आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है आपने यहाँ पे कवर करना है। तो एक्चुअली मैं पहले कवर कर चुका था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा मैं वीडियो कट करके और एडिट करके आगे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो है सारे कुछ टॉपिक आप देख सकते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक है वही हमारा रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। तो ये देखते हैं रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल, यानी कि कायरल मॉलिक्यूल कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कायरल कार्बन होता है। तो ये पहले आपने आप पढ़ चुके होंगे कि कायरल कार्बन क्या होता है, कोई भी एक ऐसा कार्बन जिससे कि 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या फिर एटम जुड़े हों। जैसे कि सपोज हमारे पास ये एक कार्बन है, इससे हमारा एक यहाँ पे CH3 जुड़ा है, यहाँ पे हमारा OH जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे Cl जुड़ा है। तो चारों जो यहाँ पे एटम है या जो भी ग्रुप है बिल्कुल डिफरेंट जुड़े हैं, वही हमारा कायरल कार्बन है। तो अभी जो कायरल कार्बन जो मतलब कि जिस भी मॉलिक्यूल में होता है वो हमारा कायरल मॉलिक्यूल कहलाता है। और उन्हीं मॉलिक्यूल की हम रिएक्शन देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं। तो देखिए बात करें ना, तो ये जो है हमारी 3 रिएक्शन शो करते हैं। सबसे पहले है इन्वर्जन, दूसरी है रिटेंशन एंड थर्ड है रेसिमाइजेशन। अगर इन तीनों वर्डों का आपने मतलब समझ लिया, आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं बना कर भी। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्जन। आपने इंग्लिश में वर्ड सुना होगा इनवर्स, यानी कि जिसका मतलब होता है उल्टा। यानी कि इसमें क्या होगा, जो भी हमारा कायरल मॉलिक्यूल है तो उसमें हमने कन्फिगरेशन पढ़े थे, जैसे कि R कन्फिगरेशन, S कन्फिगरेशन, या बोले तो D या फिर L। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा कायरल मॉलिक्यूल होता है वो अगर R कन्फिगरेशन का हो तो वो S में कन्वर्ट हो जाता है, अगर S कन्फिगरेशन का हो तो वो जो है R में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर दूसरे तरीके से बोले, अगर उसका जो कन्फिगरेशन है वो D है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, वो तो लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो लीवो रोटेटरी है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं इन्वर्जन, यानी कि उल्टा हो जाना। तो देखिए बात करें तो इन्वर्जन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कायरल मॉलिक्यूल्स चेंज देयर कन्फिगरेशन फ्रॉम R कन्फिगरेशन टू S कन्फिगरेशन, S कन्फिगरेशन टू R कन्फिगरेशन, यानी कि अपने अपोजिट कन्फिगरेशन में वो चेंज हो जाते हैं, उसी को हम इन्वर्जन बोलते हैं। इसका आप एग्जांपल देख लीजिए कि ये जो हमारी SN2 रिएक्शन होती है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहाँ पे हमारे यही इन्वर्जन जो है वो शो होता है। तो देखिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझा दूँ। एक हमारे ये मॉलिक्यूल है 2-chloro-2 मिथाइल हेक्सेन, 2-chloro-2 मिथाइल हेक्सेन, इधर Cl जुड़ा है इस पर, इधर CH3 है, इधर C2H5 एंड C3H7। तो अगर देखिए हम यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि हमारे यहाँ पे OH- ये न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर ये इससे रिएक्ट करता है तो ये क्या करेगा कि हमारा, अगर जैसे कि अगर हम इसके कन्फिगरेशन की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी Cl को मिलेगी, सेकंड इसको मिलेगी एंड थर्ड इसको मिलेगी। तो हम घूमेंगे 1 से 2 एंड 2 से 3। तो ये क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये S कन्फिगरेशन है इसका, ये S आइसोमर है।
तो इन्वर्जन का मतलब क्या है कि S से ये हमें R में कन्वर्ट करना है। तो ये OH माइनस जो है ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि हमारे यहाँ पे अटैक करेगा, और ये जो है Cl ये लीव करेगा, यानी कि OH जुड़ेगा आकर के और Cl यहाँ से लीव करेगा। तो देखिए बात करें तो अगर ये OH जो है अगर ये बैक से यानी कि पीछे से अटैक करता है, बैक से अगर पीछे से अटैक करता है तो ये यहाँ पे आके जुड़ेगा। अगर आगे से अटैक करता है तो फिर Cl की जगह पे आके जुड़ेगा। तो सपोज देखिए कि ये अगर पीछे से अटैक करता है तो क्या होगा कि ये हमारा कंपाउंड जो है इस तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C, और जो Cl है इसकी जगह ये C3H7 इस तरफ आ जाएगा, और इधर हमारा OH हो जाएगा एंड नीचे हमारा C2H5 वो ऐसा ही रहेगा। तो अगर हम अब इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ऑक्सीजन को फर्स्ट, सेकंड किसको मिलेगी, इसको, एंड थर्ड इसको। तो अब देखेंगे इधर से ऐसे घूमेगा, अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी कि R कॉन्फ़िगरेशन। तो यही तो था, यानी कि S कॉन्फ़िगरेशन से हमारा R कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाना वही हमारा इन्वर्जन कहलाता है। तो यही मैंने यहाँ पे बना रखी है, PDF में आप समझ लेना, अगर सारा कुछ है मैंने यहाँ पे बता रखा है कि ये एक हमारा यहाँ पे कोई एक आइसोमर है, S आइसोमर, जिससे कि कोई हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है, पीछे से आके बैक साइड से अटैक करता है और पीछे आके वो यहाँ पे जुड़ जाता है, और वही जो है हमारा R आइसोमर यानी कि R कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। ठीक है, दूसरा है देखिए वो है हमारा रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या है, ये भी इंग्लिश वर्ड है, बिल्कुल आपको पता ही होगा, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होना, बने रहना, यानी कि एकदम कांस्टेंट रहना। जैसे कि हमारा अगर कोई जो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है अगर वो R आइसोमर है तो वो R ही बना रहेगा, अगर वो S है तो वो S ही बना रहेगा। तो उसको बोलते हैं हम रिटेंशन, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा कॉन्फ़िगरेशन में। तो सिंपली बोले तो इन दिस रिएक्शन देयर इज़ नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल, यानी कि रिमेन सेम, बिल्कुल सेम रहते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल वही है, तो तीनों के एग्जाम्पल मैंने एक ही रखे हैं लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था वो आपने देखा हो तो वो बैक साइड से अटैक कर रहा था। अगर वही जो न्यूक्लियोफाइल है अगर फ्रंट साइड से अटैक करे, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर, यही तो था हमारा वो कंपाउंड Cl और CH3 C2H5 एंड इस साइड था हमारा C3H7। अगर यहाँ पे कोई हमारा NaOH, तो ये हमारा OH जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर ये हमारा फ्रंट से अटैक करता है तो Cl की जगह ये ले लेगा, तो क्या हो जाएगा CH3 COH C2H5 एंड C3H7। तो पहले प्रायोरिटी Cl को थी, दूसरी इसको थी एंड तीसरी इसको थी। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा इस तरीके से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज S कॉन्फ़िगरेशन था। तो अब भी यहाँ पे प्रायोरिटी हमारी ऑक्सीजन के ही रहेगी पहले, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सॉरी इसको नहीं, उसके बाद इसको मिलेगी दूसरी एंड थर्ड इसको। तो 1 2 3, तो यहाँ भी क्या हुआ कॉन्फ़िगरेशन हमारा S ही रहा, पहले भी S था अब भी S रहा, यानी कि रिटेंशन, यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं हुआ। तो एक तरह की ऐसी रिएक्शन भी हमारे ये जो है कायरल मॉलिक्यूल वो शो करते हैं, वही मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। अब देखिए बात करते हैं तीसरा जो था ना वो था हमारा रेसिमाइजेशन। देखिए रेसिमाइजेशन को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अगर मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बताऊं उससे पहले आपने समझना होगा रेसमिक मिक्सचर क्या है। रेसमिक मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब क्या है, कोई भी दो चीज़ होंगी जो कि एक जगह हमारी मिक्स हो रही होंगी। तो आपने देखा होगा हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो R कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं, एक S कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं, या फिर बोले तो एक हमारे D कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं, एक लिबोरोटेटरी यानी कि L कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं। इनको ही हम प्लस बोलते हैं, इनको ही माइनस बोलते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसमें दोनों कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो, इक्वल बोले तो अगर R कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 50% और 50% ही उसमें S कॉन्फ़िगरेशन हो, तो वो क्या होगा हमारा रेसमिक मिक्सचर कहलाता है। यानी कि प्लस और माइनस दोनों उसमें प्रेजेंट हों तो उस मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, और रेसिमाइजेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। तो सिंपली यही है रेसिमाइजेशन,
is a type of reaction in which racemic mixture formed when chiral molecule give both inversion and retention in same reaction। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन अभी हमने पहली रिएक्शन पढ़ी थी हमारी क्या थी, इन्वर्जन, दूसरी थी रिटेंशन। अब इन्वर्जन और रिटेंशन अगर एक रिएक्शन में दोनों एक साथ ही हो जाए, यानी कि वहाँ पे आर कन्फिगरेशन भी बन रहा हो, एस कन्फिगरेशन भी बन रहा हो, दोनों मिक्सर एक जैसे हो गए, मतलब अपोजिट हो गए, तो वहाँ पे जो हमारा मिक्सचर बनेगा वो रैसमिक मिक्सचर बनेगा और उसी को हम रैसिमाइजेशन बोलते हैं। तो इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ बोथ आइसोमर एस कन्फिगरेशन 50%, आर कन्फिगरेशन 50%। अगर उसी को मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, जैसे कि ये हमारा मॉलिक्यूल है, तो अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है तो वहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, यानी कि अगर एस कन्फिगरेशन था तो आर में बदल जा रहा है। लेकिन अगर वही फ्रंट से अटैक कर रहा है तो बिल्कुल रिटेंशन रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता। आगे लिखा है कि अगर दोनों साइड से वो अटैक करे इक्वली फ्रॉम बोथ साइड से अगर वो OH यानी कि हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, यानी कि आगे से भी पीछे से भी, तो क्या होगा, हमारा एक तो वही रिटेंशन शो करेगा यानी कि एस कन्फिगरेशन रहेगा, एक में हमारा आर यानी कि 50% रिटेंशन शो करेगा, 50% इन्वर्जन शो करेगा, यानी कि दोनों तरह के हो जाएंगे। यहाँ पे 50% क्या हो जाएगा हमारा, 50% हमारा हो जाएगा आर कन्फिगरेशन और 50% हो जाएगा एस कन्फिगरेशन। तो ऐसे ही मिक्सचर को हम बोलते हैं रैसिमिक मिक्सचर। और ये जो हमारी रिएक्शन हुई ये हुई रैसिमाइजेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो तीनों रिएक्शन थी हमारी ख़त्म हुई। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है रैसिमिक मॉडिफिकेशन एंड रिसोल्यूशन ऑफ रैसिमिक मिक्सचर। अब ये जो रैसिमाइजेशन हमने पढ़ा था इसको हम डिटेल में यहीं पे समझ लेंगे। तो रैसिमिक मॉडिफिकेशन क्या है, तो इस पे देखिए 10 मार्क्स में 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, वही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको अगर आपको नहीं पता हो तो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था व्हाट इज़ रैसिमिक मॉडिफिकेशन एंड हाउ कैन यू रिसोल्यूट रैसिमिक मिक्सचर। तो वीडियो अगर ना देखी हो ना तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में देख लेना, बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाई फार्मेसी वाला, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो देखिए बात करें तो रैसिमिक मॉडिफिकेशन क्या है, पहला टॉपिक यही है ना, रैसिमिक मॉडिफिकेशन। तो जो हमारे रैसिमिक मिक्सचर होते हैं उन्हीं को हम रैसिमिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं। सिंपली बोले तो रैसिमिक मॉडिफिकेशन इज ए एक्यूमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड which one is dextrorotatory and second is levorotatory which can not rotate plane polarized light due to mutual cancellation। तो इसका कहने का मतलब क्या है, यानी कि कोई भी ऐसा हमारा मिक्सर जिसमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी कि प्लस, लीवरोटेटरी यानी कि माइनस, ये दोनों एक ही हमारे किसी मिक्सचर में प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं रैसिमिक मिक्सचर। और इसमें एक और बात है कि ये हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव तो होंगे ही बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपको पता होगा जो डी का मतलब है कि जैसे सपोज़ ये हमारा रैसिमिक मिक्सचर है, ठीक है, रैसिमिक मिक्सचर है। अब हम क्या PPL यहाँ से निकालते हैं, प्लेन पोलराइज पास कराते हैं, तो जो इसको रोटेट कर देते हैं वही हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन रैसिमिक मिक्सचर में क्या है, सपोज इस तरीके से 50% हमारे यहाँ पे D वाला पार्ट है और 50% यहाँ पे L वाला पार्ट है। तो ये जो D वाला पार्ट है ये तो हमें हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी घुमाएगा, यानी कि कुछ जो लाइट ये इस तरीके से जा रही है इसको थोड़ा इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, यानी कि इस तरह से बोले तो क्लॉकवाइज। और लेकिन जो R वाला जो है ये जो है इसको इस तरफ को वापस कर देगा, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो लास्ट में हमारा क्या निकलेगा, बिल्कुल ये सीधी ही यहाँ से निकल जाएगी। सिंपली इस तरीके से कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। बोले तो जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो मतलब कि इसमें एक पोर्शन है 50% वो हमारा इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, और 50% जो कि हमारा लीवरोटेटरी जो पोर्शन है इसमें वो इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो टोटल इसका सम क्या निकला, 0 यानी कि न्यूट्रल। तो हमारी जो बिल्कुल जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है स्ट्रेट निकल जाएगी, और जब इसमें कोई भी रोटेशन नहीं होगा तो ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। तो रैसिमिक मिक्सचर में कुछ नहीं है, सिंपली हमारा एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी एक लीवरोटेटरी दोनों हमने एक जगह मिक्स कर दिए, हमारा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, उसी को हम रैसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो रैसिमिक मिक्सचर उसी को हम रैसिमिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे समझा रखा, प्लेन पोलराइज प्लेन यानी कि PPL हमने यहाँ से अगर पास कराई
तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो सीधी ही बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रिसोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। अच्छा, रिसोल्यूशन क्या है? बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट है। रिसोल्यूशन जैसे कि आपने देखा यहाँ पे रिसोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, जैसे कि हमारा एक डी आइसोमर और एक एल आइसोमर, यानी कि एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, ये दोनों मिलकर के बना रहे हमारे प्लस माइनस यानी कि DL। इसको हम बोल रहे थे रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, इसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोल रहे थे। अब इसको अगर हम उल्टा कर दें, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर से हम दो अलग अलग एनेंटियोमर बना दें, जस्ट अपोजिट कर दें रेसिमाइजेशन का, तो क्या होगा? उसी को हम रिसोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो क्या है देखिए, रिसोल्यूशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए रेसिमिक मिक्सचर इनटू प्योर एनेंटियोमर, मेन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, अब इसको हम इन दोनों में कन्वर्ट कर देंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमारे बन जाएंगे। तो ये क्या है हमारा? ये है रेसिमिक मिक्सचर और ये है हमारे प्योर एनेंटियोमर। ये हमारे डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये लिबोरोटेटरी है। तो इन दोनों में ही कन्वर्ट करना या इसको इन दोनों में सेपरेट करना, वही हमारा रिसोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। तो देखिए वही मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये है हमारा प्लस माइनस का पूरा मिक्सर, रेसिमिक मिक्सचर। रिसोल्यूशन किया हमने तो प्लस अलग हो गया, माइनस अलग हो गया, यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी अलग हो गया, लिबोरोटेटरी अलग हो गया, और ये हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं इसके मेथड की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके देखिए 4 मेथड हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। पहला है मैकेनिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड, जिसमें और इसको सब कैटेगराइज किया गया है प्रीफेशनल क्रिस्टलाइजेशन एंड बाय यूजिंग वाई डाइस्टेरियोमर्स, एंड थर्ड है वो है बायोलॉजिकल मेथड, एंड लास्ट में है क्रोमेटोग्राफी मेथड। तो पहला समझिए मैकेनिकल मेथड क्या है। जो मैकेनिकल मेथड जो होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रिस्टलाइजेशन मेथड विच इज़ गिवन बाय लुइस पॉस्चर इन 1848। तो लुइस पॉस्चर ने इसको 1848 में दिया था। अगर देखिए बात करें कि इस मेथड में है क्या, तो जैसे कि हमारा ये कोई मिक्सचर है, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, इस तरीके से रेसिमिक मिक्सचर है। एक इस कलर से कर देता हूँ मैं और एक ये रेड से कर देता हूँ, ठीक है। ये कोई रेसिमिक मिक्सचर है, तो इसका हम करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन हमने किया तो क्या होगा कि इनके दोनों के अलग अलग क्रिस्टल बन जाएंगे, यानी कि जो नीले वाले में कुछ इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से हमारे कुछ क्रिस्टल इस तरीके से बन जाएंगे। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमारा सपोज ये रेड वाले जो हैं वो D वाले हैं, यानी कि पॉजिटिव वाले, और जो हमारे ये ब्लू वाले हैं वो L वाले हैं, नेगेटिव वाले। तो हम सिंपली उनका क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं, तो उनके अलग अलग शेप के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो उनको हम माइक्रोस्कोप से देख के, या फिर हमारी एक होती है मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारे लैब में कुछ मैग्नीफाई लेंस होते हैं, लेंस से हम इनको देखते हैं। और कुछ हमारे ट्वीज़र वगैरह का यूज़ करके, ट्वीज़र बोले तो जो हमारी चिमटी वगैरह होती हैं, लाइक जिस तरीके से ट्वीज़र होती है, इनको भींच करके हम मतलब कि सेपरेट करते हैं मैनुअली हाथों से। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल का मतलब है कोई भी मशीन वगैरह हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, हम खुद अपने हाथों से, आँखों से देख करके उनको अपने हाथों से सेपरेट कर रहे हैं। R को अलग कर रहे हैं, या बोले तो S को अलग कर रहे हैं, या बोले तो L को अलग कर रहे हैं और D को अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा मेथड? मैकेनिकल मेथड। इन दिस मेथड रेसिमिक मिक्सचर कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल्स, बोथ क्रिस्टल्स आर डिफरेंट इन शेप, सो मैनुअली बाय यूजिंग मैग्नीफाइंग लेंस एंड ट्वीज़र दे आर सेपरेटेड। तो यही मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो इसके देखिए कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहले कि टाइम कंज्यूमिंग, अगर आप एक एक क्रिस्टल को अगर आप सेपरेट करोगे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरा कि नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज कंपाउंड विच कांट क्रिस्टलाइज, कुछ हमारे ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनके क्रिस्टल नहीं बनते हैं, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और नेक्स्ट है वो है बी कांट नो एक्चुअल कन्फिगुरेशन ऑफ क्रिस्टल। हमें ये तो पता है कि 2 शेप के हमको मिल गए, एक हमारे गोल मिल गए या फिर एक हमारे यहाँ पे स्क्वायर में मिल गए, लेकिन हमें ये एक्चुअली में नहीं पता है कि कौन सा D कन्फिगरेशन का है, कौन सा L कन्फिगरेशन का है। उनके लिए फिर हमें फर्दर टेस्ट करने होते हैं, तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम इसमें होता है। नेक्स्ट देखिए वो हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है? देखिए इसमें जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर होता है,
ये हमारा वही रेसिमिक मिक्सचर हम बना दे रहे हैं जल्दी से। इसमें हम एक और ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट इसमें हम डालते हैं, यानी कि इसमें और ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट डालते हैं। सपोज ये हमारे 50% इसमें एल थे, 50% इसमें आर थे, और हमने एक और ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट यहाँ पे एल वाला डाला, यानी कि यहाँ पे 20% ये हमने और डाल दिए। तो क्या होगा, इसकी जो कंसंट्रेशन है एल की 70 हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसकी हमारी 30 बचेगी। तो इससे क्या होगा कि इसमें फर्दर हम इनको सेपरेट कर आसानी से कर सकते हैं, इनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो इसमें दो मेथड होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो मेथड है, पहला मेथड है वो है प्रीफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन। ये बिल्कुल क्रिस्टलाइजेशन की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए हमारा रेसिमिक मिक्सचर होता है और उसमें हम प्योर क्रिस्टल ऑफ इनैंशियोमर यानी कि एक और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इसमें हम डालते हैं, जिससे सुपर सैचुरेशन हो जाता है सॉल्यूशन का। बोले तो उसमें किसी एक की जो है कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो दिस मेक क्रिस्टल ऑफ वन इनैंशियोमर फर्स्ट व्हाइल अदर क्रिस्टल लेट। तो देखिए इसके कहने का मतलब क्या है कि कोई भी हमने ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट या यहाँ पे कोई भी हमने क्रिस्टल इसमें डाला, तो जैसे कि एल टाइप का अगर हमने डाला तो यहाँ पे एल की जो परसेंटेज थी यानी कि लेबोरेटरी वाले की 70% हो गई, लेकिन वहीं पे डी वाले की हमारी 30% ही बची। तो इस टाइम पे क्या होगा कि अगर हम इसका फिर क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो जो ये जो हैं यानी कि एल टाइप वाले, इनकी क्रिस्टलाइजेशन फास्ट होगा, पहले हो जाएगा, इनका बाद में होगा, यानी कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों एनहांसियोमर के लिए चेंज हो जाती है। तो वही होता है हमारा प्रीफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन। समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है। रेसिमिक मिक्सचर में हम कोई प्योर क्रिस्टल डालते हैं जिससे कि दोनों एनहांसियोमर की जो क्रिस्टलाइजेशन रेट है वो चेंज हो जाती है। और इसके बाद एक इसमें सेकंड मेथड है केमिकल मेथड में ही, वो है रिसोल्यूशन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डाइस्टेरियोमर, यानी कि डाइस्टेरियोमर को फॉर्मेट करके उनका फॉर्मेशन करके हम रिसोल्यूशन करेंगे। तो ये भी लुईस पॉस्चर ने ही मेथड दिया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने जो रेसिमिक मिक्सचर था उसमें कोई प्योर ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट उन्होंने मिक्स किया, और उसके मिक्स करने के बाद उन्होंने डाई स्टीरियो आइसोमर बनाए। डाई स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, तो देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं एनहांसियोमर क्या होते हैं। उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, तो उसी वजह से जो है हम उनको सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है, मेल्टिंग पॉइंट सेम है, उनके शेप वगैरह सेम होते हैं, तो उनको मतलब सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए पहले हम डाइस्टेरियोमर बनाते हैं। डाइस्टेरियोमर जस्ट उल्टे होते हैं, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती हैं, और वो ना ही मिरर इमेज होते हैं और ना ही वो सुपर इम्पोजेबल होते हैं एक दूसरे पे। तो डाइस्टेरियोमर बनाएंगे तो उससे क्या होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। जैसे कि एक हमारा कंपाउंड है ए, जो कि हमारा रेसिमिक मिक्सचर है, ये सॉरी मिक्सचर है कंपाउंड, प्लस माइनस दोनों इस पे चार्ज नज़र आ रहे हैं। चार्ज नहीं है, ये हमारे लेबोरेटरी डेक्स्टर रोटेटरी को ये शो कर रहा है। प्लस है हमारा कोई भी प्योर रिएजेंट लिया जो कि हमारा लेबोरेटरी है, तो ये हमारा दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। पहले ए का प्लस लेगा, अपना माइनस देगा, ए प्लस बी माइनस, एक हमारा ये यहाँ पे मिक्सचर बन गया, या बोले तो कंपाउंड बन गया। एक फिर ए का माइनस लेगा, खुद का माइनस लेगा, ए माइनस बी माइनस ये बनाएगा। तो ये हमारे डाइस्टेरियोमर बनेंगे। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो इन दोनों को हम बिल्कुल आसानी से सेपरेट कर लेंगे। लेकिन हमको डाइस्टेरियोमर थोड़ी चाहिए था, हमको तो एनहांसियोमर चाहिए था, बोले तो ए प्लस चाहिए था और ए माइनस चाहिए था। तो फर्दर क्या करते हैं, जो हमारे डाइस्टेरियोमर होते हैं उनको हम डिकम्पोज करते हैं, उनको हम कन्वर्ट करते हैं एनहांसियोमर में बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड। कुछ हम स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज़ करते हैं, फिर वो जो है हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं एनहांसियोमर में। तो ये था हमारा वाई मेथड, केमिकल मेथड में ही बाय यूजिंग द फॉर्मेशन ऑफ डाइस्टेरियो आइसोमर। सिंपली हम पहले डाइस्टेरियोमर बनाते हैं, देन उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वो है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल यानी कि जहाँ भी वर्ड आ जाए मतलब कि यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करने वाला है। तो इसमें कोई भी हमारा जैसे कि रेसिमिक मिक्सचर था, तो उसके अंदर हमने कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस यानी कि फंगाई एंड इसके अलावा यीस्ट वगैरह, तो हमने उसमें डाल दिए। तो ये क्या करेगा कि किसी एक टाइप के एनहांसियोमर को या तो वो खा लेगा, ईट कर लेगा, या डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर किसी और कंपाउंड में या किसी और कुछ और प्रोड्यूस कर देगा। बोले तो
एक के साथ ही रिएक्ट करता है और दूसरा बिल्कुल अनचेंज रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो ये भी लुईस पॉस्चर ने ही डेवलप किया था। तो इसके अंदर एक हमारा ड्रॉबैक है, एक हमारा ये लिमिट है कि एक इनैंसियोमर हमारा बिल्कुल बेकारी हो जाता है और एक हमारा बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। तो इन दिस मेथड सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगाई एंड यीस्ट etc आर ग्रो इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। ओके, they react with one enantiomer and eat or convert it into another molecule। तो वो किसी एक enantiomer के साथ रिएक्ट करते हैं, या तो उसको वो खा लेते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बाकी का बच्चा हमारा दूसरा enantiomer, उसको हम बिल्कुल अनचेंज्ड फॉर्म में आइसोलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये था हमारा बायोलॉजिकल मेथड। और लास्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है क्रोमेटोग्राफी मेथड। क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ोगे अभी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है कि इसमें देखिए एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम होता है। कॉलम बोले तो इस तरीके से नली टाइप होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो पहले देखिए पढ़ लीजिए क्या कह रहा है कि इन दिस मेथड रेसिमिक मिक्सचर इज रन थ्रू ए क्रोमेटोग्राफिक कॉलम विच इज़ फिल्ड विद ऑप्टिकली एक्टिव एब्जॉर्बेंट। तो ये जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर होता है ये इसके थ्रू रन किया जाता है और इसमें क्या भरा होता है ऑलरेडी, ऑप्टिकली एक्टिव एब्जॉर्बेंट। तो सपोज ये है हमारा, इसके अंदर हमारा ऑप्टिकली एक्टिव एब्जॉर्बेंट यहाँ पे भरा हुआ है। यहाँ पे हम डालेंगे अपना रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर में तो देखिए प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन जो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव एब्जॉर्बेंट होगा वो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, कोई एक ही होगा। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा। तो जब हम यहाँ से इसको पास कराते हैं तो अगर ये प्लस वाला है तो ये प्लस वाले जो हमारे यहाँ पे इनैंसियोमर होते हैं उनको हेल्ड कर लेता है, ऊपर रोक के रखता है, हेल्ड कर लेता है, और जो माइनस वाले हैं वो नीचे से सेपरेट आउट हो जाएंगे। नहीं समझ आया? जैसे कि ये हमारा एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम है, तो इसमें हमारा एक ऑप्टिकल एक्टिव एब्जॉर्बेंट भरा हुआ है और उससे फिर हम पास कराते हैं रेसिमिक मिक्सचर को। रेसिमिक मिक्सचर में प्लस और नेगेटिव यानी कि दोनों ही होते हैं, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये जो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव एब्जॉर्बेंट होता है वो कोई एक होता है, तो डेक्स्ट्रो होगा या फिर लीवो होगा। अगर वो डेक्स्ट्रो है तो वो डेक्स्ट्रो वाले जो इनैंसियोमर है उनको ऊपर हेल्ड कर लेगा, उस सॉल्यूशन को, मिक्सचर को ऊपर हेल्ड करके रखेगा। बाकी का जो नेगेटिव वाला है वो नीचे से निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है काम करता है। तो वही है, और आगे बात करें, हमारा टॉपिक ख़त्म ही हो गया है। सॉरी। सो द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ बोथ इनैंसियोमर शुड बी डिफरेंट। दोनों का जो वहाँ से निकलने की जो रेट है, जो ये हमारी क्रोमेटोग्राफिक कॉलम थी, दोनों का जो रेट है वो चेंज हो जाएगा। एक जल्दी निकलेगा, एक थोड़ा लेट में निकलेगा। तो जो जल्दी निकल जाएगा उसको हम अलग कोई भी कंटेनर उसमें सेपरेट कर लेंगे, जो बाद में बचा है उसको अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। तो इसके ये अदर जो मेथड्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। बाकी अदर जो भी थे, जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल मेथड था, एक इनैंसियोमर हमारा ख़राब हो रहा है। दूसरा केमिकल मेथड था, उसमें पहले हम डायस्टेरियोमर बना रहे थे, फिर उसको कन्वर्ट कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा जो कि हमारा मैकेनिकल मेथड था, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ टॉपिक। टॉपिक का नेम था हमारा वही रेसिमिक मॉडिफिकेशन एंड रिसोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। लास्ट में हम बात करते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस एंड ये दो टाइप्स की होती है, पार्शियल एंड एब्सोल्यूट। तो बहुत ही आसान है, देखिए इसको आप ऐसे समझिए। एसिमेट्रिक सिंथेसिस ये 2 मार्क्स में आ भी जाता है। एसिमेट्रिक आपने पढ़ा होगा, पढ़ा ही है, यानी कि जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल, उन्हीं को हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ये इसका दूसरा मतलब कि सिनोनिम है। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ही हमारे कायरल मॉलिक्यूल हैं। तो ये सिंपली क्या कह रहा है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, यानी कि हमने कायरल मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करनी होगी। तो ये एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम अकायरल मॉलिक्यूल, बोले तो ऑप्टिकली इनएक्टिव।
यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल से हमारा ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस बोलते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड with or without the use of optical active reagent, it is called asymmetric synthesis। ठीक है, समझ नहीं आया, देखिए मैं आपको बता दूं। जैसे कि ये सपोज हमारा एक रेसिमिक मिक्सचर है, रेसिमिक मिक्सचर, इसमें 50% हमारा लीवर रोटेटरी है, 50% ही हमारा और डेक्स्टर रोटेटर, यानी कि ये। तो होगा क्या कि इसमें हम ये बिल्कुल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हमने इसको अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक अदर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यहाँ पे डालेंगे, उसकी मतलब 30% हमने वो उसमें डाला। अब वो सपोज़ लिवोरोटेटरी था, यानी कि एल टाइप था वो माइनस वाला, तो तब हम इसमें ऐड करेंगे तो इसकी कंसनट्रेशन एक साथ बढ़ जाएगी, यानी कि 50 से कितना हो जाएगा 80% लिवो, बाकी का 30% क्या होगा हमारा डेक्स्ट्रो। तो ये हमारा जो है इनकी परसेंटेज में चेंज आया, तो एक लीवो जो कि ज़्यादा यानी कि वो डेक्स्टर लीवो रोटेटरी है, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा इस तरफ में। तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी कंसंट्रेशन कम है। ये मतलब कि डेक्स्टर रोटेटरी इसके अपोजिट घूमेगा तो सही, लेकिन उतना नहीं जितना कि ये इसको रोटेट करेगा। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, जो कि अगर थोड़ा भी रोटेशन हुआ तो वो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। तो यही है हमारा एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो रेसिमिक मिक्सचर हमारा यहाँ पे दोनों का कंपोजिशन है, कोई भी हमने यहाँ पे ऐड किया हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बन गया। इसमें एक और बात ध्यान रखनी है, कन्वर्जन of optical inactive compound into optically inactive compound, conversion of optically inactive compound into optically active compound, ये गलत लग गया है। in such a manner that unequal amount of stereoisomer produce, यानी कि किस तरीके से कि यहाँ पे अनइक्वल जो स्टीरियोआइसोमर है वो प्रोड्यूस होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे 50-50% थे तो बिल्कुल वो इनएक्टिव था, तो यहाँ पे थोड़ा उसमें चेंज आना चाहिए, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन ऊपर नीचे होनी चाहिए। 30% है यहाँ पे 80% है, या यहाँ 40 होता यहाँ हमारा 60 होता, तो इस तरीके से यहाँ पे चेंज आना चाहिए। तो ये जो है वही मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, वो अभी मैंने वही बनाया था, वो सेम ही है। अब देखिए बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल है, अभी मैं इसको समझाऊंगा। पहले इसका आप एक टाइप देख लीजिए, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक है पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस, एक होता है एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। पार्शियल का मतलब है, पार्शियल वर्ड इंग्लिश का है जिसका मतलब है कि थोड़ा, या फिर बोले तो जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो in this process one enantiomer is obtained in large amount and second isomer या enantiomer is in less amount। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक enantiomer हमारा ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, एक कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। जैसे कि वही सेम एग्जांपल है, जैसे कि 50% इसमें है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि डेक्स्टर रोटेटरी लीवो रोटेटरी। तो इसमें हमने कोई एक रिएजेंट लिया डेक्स्टर रोटेटरी वाला, तो दोनों की परसेंट हुई 70% और एक हमारा 30% बचा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरी तरीके से तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि 70% ये कुछ ही मात्रा में उसको घुमा पाएगा, रोटेट कर पाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, यानी कि पीपीएल को पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा। तो उनको बोलते हैं हम पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस, मतलब उनकी प्रोसेस जो बनने की होती है उसको बोलते हैं पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस। दूसरे हमारे देखिए वो है एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एब्सोल्यूट का मतलब है कि जो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है वो कम्प्लीटली हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इन दिस प्रोसेस द सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, वही ऑप्टिकली इनएक्टिव, कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू ओनली वन टाइप ऑफ एनेंशियोमर, केवल एक ही टाइप के एनेंशियोमर में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो पॉजिटिव वाले में यानी कि डेक्स्टर रोटेटरी में या लीवो रोटेटरी में। इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। इन दिस मेथड फिजिकल रिएजेंट लाइक सर्कुलरी पोलराइज्ड लाइट और यीस्ट ETC आर यूज्ड। तो इसमें कुछ हमारे रिएजेंट जो कि हमारे फिजिकल या फिर कुछ हमारे माइक्रोब्स वगैरह यूज़ होते हैं। एग्जांपल समझिए, जैसे कि हमारा पायरुविक एसिड है CH3COCOOH, ये हमारा एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, यानी कि यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है।
तो यहाँ पे हमने यीस्ट की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड एक डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम हुआ हमारा, तो इसकी प्रेजेंस में ये जो है कंप्लीट तरीके से एस टाइप के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एस कन्फिग्रेशन। यहाँ पे कायरल कार्बन है, आप देखोगे तो ये केवल एक ही टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हुआ हमारा एब्सोल्यूट, यानी कि पूरे तरीके से वो रोटेट करेगा एस कन्फिग्रेशन को ही। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे एक एग्जांपल है जो कि है हमारा एकायरल कंपाउंड, जो कि इथाइल मिथाइल मेलोनिक एसिड है, जो कि अगर हम ब्रोसिन उसमें ऐड करते हैं और उसको फिर हीट करते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। देन यहाँ पे हमारा दो एनहांसियोमर यहाँ पे बनते हैं, एक बनता है एस टाइप, एक बनता है आर टाइप। एस टाइप जो है वो 55% होता है जो कि मेजर है, आर बनता है जो कि 45% होता है जो कि माइनर है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा लेकिन वो पार्शियल होगा, 100% नहीं है, 55% है। तो इसी तरीके से लेकिन ये जो था हमारा, ये यहाँ पे हमारा 100% था। तो आपको समझ आ गया होगा कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होती है। एसिमेट्रिक का मतलब है कि कोई भी जो कायरल मॉलिक्यूल है उनकी सिंथेसिस होना, तो वो हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो इनकी दो टाइप्स होते हैं, पार्शियल का मतलब है कि कुछ ही परसेंट उसकी वहाँ पे सिंथेसाइज होती है, पूरी तरीके से हमारा वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं बनता है। और दूसरा है हमारा वो है एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस, यानी कि फुल तरीके से हमारा जो एसिमेट्रिक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है वो बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने पूरी जो फर्स्ट यूनिट है उसको कवर कर लिया है, यानी कि 3 लेक्चर में पूरी यूनिट को कवर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो आपकी सेकंड यूनिट जो को जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, जो कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।